प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 11th के मेरे प्यारे से बच्चे और हम आज चैप्टर आपको देखिए क्या मैं बोलता हूँ। क्लास 11th में है तो बहुत सारे बच्चे मस्ती करते हैं, आपने भी किया होगा। अब दो चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, जो बेसिक मैथ का मेरा लेक्चर है 2 लेक्चर उसको, और जो 2 वेक्टर के लेक्चर हैं इसको ना आप हर हाल में याद रखिएगा। इसको इतना अच्छे से पढ़ जाइएगा कि आपको वेक्टर से कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली कर पाएँ। आप बेसिक मैथ में जो आप इंटीग्रेशन और हमने वहाँ पर डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो आपको बहुत बिजोर आना चाहिए, मस्त में आना चाहिए। इससे बेनिफिट आपको होगा क्लास 11th में तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। आपका 12th में फिजिक्स समझ में आएगा। ये बहुत दो चीज़ को आप नहीं भूल सकते हो। ठीक है, तो आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग जिसका नाम होगा मोशन इन प्लेन, यानी समतल में गति शुरू करेंगे। शायद 3 से 4 लेक्चर में चैप्टर फिनिश करेंगे इसको भी। और देखता हूँ आपको मैं पूरा लगा हूँ कि आपका सिलेबस ऑन टाइम लेक्चर में अब हम लोग का पटरी गहरी पा चुकी है। अगर हम लोग मोशन इन प्लेन इस महीना में पढ़ लेते हैं, इस मंथली एग्जाम से पहले, तो फिजिक्स का पेपर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा इस लिंक वीडियो को, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुँचे। ऑफलाइन में या ऑनलाइन ही बोलता हूँ कि इससे अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर भी शायद जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा कंटेंट है। एक टीचर लोगों का तो कंटेंट है ही इसमें, प्लस मैं भी इसमें बहुत सारे जो के पेपर में सवाल आया है इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बाकी थोड़ा ये स्मार्ट हो जा रहा है आपका ये नोट्स, ये आपका लेक्चर बाकियों की अपेक्षा में। चलिए शुरू किया जाए इस आज के नए चैप्टर का नए अंदाज में। मज़ा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, इस बात की गारंटी है। तो बालक जी अपना हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, मोशन इन प्लेन, समतल में गति। मेरा गुजारिश होगा आपसे कि आप अपना बुक अब पढ़िएगा। मैं शुरू में मना कहता कि 2-3 चैप्टर तक आपको हाथ नहीं लगाना है एनसीईआरटी में, लेकिन अब आप बिल्कुल अपने बुक को हाथ लगा सकते हैं। हाथ ही नहीं लगाएंगे आप उससे क्वेश्चन भी कर जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देके जा रहा हूँ। तो अपने चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन, बोले तो समतल में गति। ठीक, कोई समस्या दिक्कत परेशानी चैप्टर को लेकर? नहीं सर, मज़ा आएगा। चलो कुछ थोड़ी सी बातें हम रिवीजन करें अपने पिछले चैप्टर्स के जो हम पढ़े हैं। आपको ना जो हम पढ़े थे सरल रेखा में गति, वो चैप्टर को बहुत मस्त आना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। तो कृपया करके आप बेसिक मैथ का वेक्टर का लेक्चर और सरल रेखा में गति चैप्टर आपको बहुत मस्त में पढ़ के आना है। तो ये चैप्टर आपके दिमाग में पड़ेगा। कुछ बातें करते हैं थोड़ा रिविजन टाइप को लेके। जैसे कि हम बात करते हैं सर, मोशन जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन सर, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है सर? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है सर स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो सर जब स्पीड में चेंज नहीं आएगा तो सर वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगा। ठीक सर, इसका मतलब वेग कांस्टेंट होता है और स्पीड भी कांस्टेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सर वेग में परिवर्तन डेल्टा भी नो चेंज 0 के बराबर। तो सर जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो सर त्वरण भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और सर वेग तो यहाँ कांस्टेंट है, नियत है। तो जब वेग ही चेंज नहीं हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में सर एक्सेलरेशन 0 के बराबर होता है। आइए सर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे इस पर। इसमें स्पीड सर चेंज होता है, वेरिएबल होता है, वेरी करता है, बदलता है। अगर वेरिएबल इसके स्पीड बदल रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड वेलोसिटी भी चेंज होता होगा। हाँ सर, कहने का मतलब सर इसमें डेल्टा भी जो होगा सर 0 के बराबर तो नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इसमें 0 के बराबर नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ इसमें एक्सेलरेशन हर बार आपकी तरफ को इसमें मिलेगा। क्लियर है सर? ठीक है सर। अब इसमें 2 केस पढ़ेंगे हम लोग। अगर एक कांस्टेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं सर हम, अगर एक कांस्टेंट होगा अपना तो उसमें हम फार्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। अगर सर ये वेरिएबल होगा, बदलता रहेगा बार बार, तो हम यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं कैलकुलस के माध्यम से ds/dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। या हम लगाएंगे सर वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है सर, या हम लगाएंगे v/dv/ds। तुरंत हम 3 फार्मूला यूज कर सकते हैं। और मोशन का इक्वेशन आपको पता है सर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v बराबर u प्लस at, और एक है 2s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हम 3 मोशन के इक्वेशन यूज करेंगे। आप चलिए इस चैप्टर में सवाल बनाएंगे कैसे? तो एक बात मैं केस लेके आया हूँ, थोड़ा केस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 चीज़ एक बार में होता है। मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? बिल्डिंग है। ठीक है सर, आप बिल्डिंग पर खड़े होकर कोई चीज़ें फेंकेंगे ऐसे वहाँ से ऊपर से। तो जब फेंकेंगे ना तो कुछ दूर तो सीधा गति करेगा, कुछ दूर सीधी गति करेगी, और धीरे धीरे आपका वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा।
तो इसमें दो मोशन होता है, एक तो सीधी रेखा मोशन होता है और साथ में एक इसमें मोशन दो अक्ष में होता है। एक अक्ष में मोशन हुआ, फिर नीचे आ रहा है यानी वाई एक्स में, यानी मोशन दो चीज़ में हो रहा है। तो एक मोशन होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज के साथ। क्षैतिज क्या होता है सर? क्षैतिज बोलते हैं नीचे वाले को और इसको बोलते हैं सर ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज बोलते हैं एक्स अक्ष को और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर, या नीचे वाले को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? मैं बोलता हूँ ये आपका क्षैतिज हो गया और ये आपका ऊर्ध्वाधर हो गया। कोई चीज़ फेंकोगे, मान लीजिए फेंका आपने, तो जैसे अपने कोई ऑब्जेक्ट को फेंका यहाँ से यहाँ तक आया, तो क्या होगा कि कुछ दूर तो ये सीधा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कुछ दूर तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन किया, फिर ये नीचे आ रहा है, यानी ये नीचे अगर आ रहा है तो ये क्या कर रहा है सर? नीचे हमारा क्या होता है? वाई होता है, तो वाई को बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, कुछ ऊपर जाएगा तो ऊर्ध्वाधर ऊपर गया और नीचे आएगा तो क्षैतिज बोलेंगे। ठीक है सर। क्षैतिज में क्या आपको याद रखना है? जब भी क्षैतिज होगा तो यहाँ पर यू का जो वैल्यू होगा सर, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। आप गेंद फेंकेंगे, अब पत्थर फेंकेंगे, कुछ फेंकेंगे, गोली चलाएंगे, बम गिराएंगे, तो कुछ ना कुछ स्पीड से गिराएंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा यू एक्स, एक्स बोले तो सर एक्स के डायरेक्शन में, एक्स बोले तो सर क्षैतिज यू के बराबर होगा। एक्सेलेरेशन 0 होगा, क्योंकि सीधी रेखा में जब कोई चीज़ ऐसे जा रहा है तो इसमें सर वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है, तो जब वेग में चेंज नहीं होगा तो सर त्वरण 0 के बराबर होता है। इसका मतलब सर यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन है तो सर इसमें वेग क्या होगा सर? क्षैतिज के सब एक्स के कोऑर्डिनेट में कांस्टेंट होगा। एक ही फार्मूला इसमें हम यूज कर सकते हैं ऐसे केस में, v बराबर एस बाई टी। क्लियर? अब आइए थोड़ा इधर आइए, और वर्टिकल होगा तो वहाँ पर सर वर्टिकल मतलब सर ऊर्ध्वाधर में ना, ऐसे अगर जाओगे ऊर्ध्वाधर जाओगे सर, तो ऊर्ध्वाधर में क्या होता है सर? वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है, लेकिन ये भाई ये त्वरण कुछ ना कुछ मिलेगा जो डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर होगा, और इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें सर 3 हम इक्वेशन लगा सकते हैं मोशन के, v बराबर u प्लस टी, एस बराबर u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या 2s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हम इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा अब इस चीज़ को पढ़ते हैं। आपने जो चीज़ को फेंका है, तो जो ये ऐसा गति करके आ रहा है, तो जो ये रास्ता पर चल रहा है ना, इस रास्ते को बोलते हैं सर पैराबोलिक पथ, ये इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य। और जो ये मोशन हो रहा है इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, यानी इसको बोलते हैं सर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इतनी बात आपको क्लियर है? हाँ सर। अब जिस एंगल से फेंकोगे तो एंगल या जो भी बनेगा तो सर 0 और 180 के बीच में बनेगा, 0 और 180 के बीच में बनेगा, 0 से नीचे नहीं, और सर 0 से नीचे तो होगा नहीं, 180 के ऊपर नहीं जाएगा। इस पाथ को हम बोलेंगे पैराबोलिक पाथ, या बोलेंगे सर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है सर। चलो इसका सर इक्वेशन कैसा आएगा? या तो आएगा वाई स्क्वायर बराबर 4x, या आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है सर। इस चीज़ को समझने के लिए सर जब तक एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, आपके डाउट और देखो 2 चीज़ में तोड़ेंगे, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, देखना सवाल आपका कैसे बनेगा आसानी से। और जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप स्कूल में जाकर अपने मित्रों को दीजिएगा। शायद आप 10 बच्चे को देंगे तो उसमें से 7-8 बच्चे नहीं बना पाएंगे इस सब क्वेश्चन को, 2-3 बच्चे बना पाएंगे 10 में। वो कौन बच्चे होंगे? जिनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जो बच्चे पढ़ने में बहुत थोड़ा अच्छे होंगे, रिवीजन पर्पस कर रहे होंगे, वो बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। करा लीजिएगा, जरूरी होता है। चलिए मैं पहले आपको सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। पहला क्वेश्चन मुझे करने दीजिए। बोला गया है ज़मीन पर, यहाँ से मान लीजिए किसी चीज़ को फेंका गया है 15 मीटर पर सेकंड से। ठीक है सर। आप फेंकोगे ऐसा करके तो कुछ नहीं देर के बाद तो नीचे आ ही जाएगा सर। ठीक है। जिस ऊंचाई से फेंके हो वो छत का हाइट है 490 मीटर। ठीक है सर। तो आपको सर इसमें टी पता करना है और सर आपको भी पता करना है। सवाल पढ़ लीजिए। पूछा है किस गति से वो नीचे गिरेगा, यानी ये पूछ रहा है, और कितना समय लेगा पहुंचने में, कितना समय लेगा, यानी टोटल टाइम कितना लेगा। आप तोड़ेंगे इसको एक बार एलोंग वर्टिकल और एलोंग हॉरिजॉन्टल। चलो तोड़ते हैं, एक बार तोड़ते हैं एलोंग हॉरिजॉन्टल और एक बार ऊर्ध्वाधर। एलोंग हॉरिजॉन्टल में आपको क्या सिखाया? यूएक्स कुछ ना कुछ दिया होगा, दिया है सर 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 0 होता है सर, और वी एक्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसके बराबर होता है? यू के बराबर होता है। यू 15 है तो सर फाइनल वेलोसिटी भी सर क्षैतिज के साथ में सर 15 मीटर ही होगा। चलिए सर। और ऊर्ध्वाधर किस में सर? वहाँ पर सर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, त्वरण कुछ ना कुछ होगा
जो जी के बराबर होगा ग्रेविटी के बराबर होगा। ग्रेविटी को बोलते हैं सर -9.8 लेते हैं इसका वैल्यू। और यहाँ पर जो सर उसका ऊंचाई एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट बोले तो पूरा हाइट कितना वाई डायरेक्शन में, वाई बोले तो ऊपर नीचे ऐसे वाई, और क्षैतिज बोले तो ये। आप बात समझ रहे कि नहीं? मान लो ये आपका ये मकान कुछ छत पर चढ़े थे आप, यहाँ से कोई आप ऑब्जेक्ट को फेंक दिया आपने, तो ये कुछ ना जब तो नीचे गिरेगा ही आगे। तो देखो कुछ तो ये यू थोड़ा दूर तो यू के साथ में जाएगा, सॉरी एक्स के साथ में जाएगा, तो यू एक्स, फिर नीचे आएगा वाई के डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे यू वाई। ये चीज़ की बात हो रहा है, नीचे आएगा तो वाई और एक्स के सापेक्ष में आएगा तो एक्स। हम लगाते हैं सर टाइम निकालने के लिए फार्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों सर? ये हमको पूरा ऊंचाई पता है। अच्छा भैया जी, जब ये ऊपर से गिर रहा है, ये ऊपर से गिर रहा है नीचे, तो जितना इसका हाइट है उतना ही ना नीचे गिरेगा। तो पढ़े ना इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच की सबसे कम दूरी क्या विस्थापन होगा, यहाँ गिरा है, ठीक। तो जितना हाइट से गिरेगा ना उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इतना दिया गया है। अगर आप निकाल रहे हो सर, ये किसके लगा रहे हो? ये तुम लगा रहे हो ऊर्ध्वाधर लगा रहे हो, तो ऊर्ध्वाधर में बताया गया आपको सर u 0 होता है, तो u 0 होगा तो टाइम 0 हो गया पहला, हाफ ए जी दिया है क्वेश्चन में 9.8 के बराबर टी के स्क्वायर, ये तो कुल 0 हो गया। इसको सॉल्व किया आपने तो चलो टी स्क्वायर। अब ये 2 भाग में है, गुना में आ गया, ये गुना में है तो भाग में आ गया। सॉल्व करेंगे इसको काट छाँट के। ये मैं चीज़ आपको नहीं बताऊंगा कैसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि मेरे क्लास 11th के बच्चे हो गए हैं, तो बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत तो मैथमेटिक्स आना चाहिए, कम से कम कैलकुलेशन तो आना चाहिए, जोड़ घटा वाला। कितना का टाइम है चाहिए? टाइम आ गया आपका 10, 100 आया ना, ये काटो तो 100 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो टाइम आ गया 10 सेकेंड। एक तो आंसर हो गया। अब चलो एक किस और पढ़ते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिरी थी ना, ऊपर से आके ऐसे नीचे गिरी थी, तो जब धरती पर टकराई हो तब देखो, तो ऐसे लेंगे तो सर वी एक्स कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, और नीचे आएंगे तो सर फाइनल वेलोसिटी वाई के सापेक्ष में, और ये कुछ ना कुछ ये इधर है नीचे, मान लो देखो ऐसा बात हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी एक्स के डायरेक्शन में ऐसा होगा, और वाई के डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? वाई होगा, और ये होगा सर वी एक्स, और ये बस तो मान लो ऐसे आ रही थी, कुछ ना कुछ कौन से ऐसे आएगी, तो आपको यही सब निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है सर नीचे वाला। तो कैसे निकालोगे सर? उसको निकालने के लिए फार्मूला लगाओगे, चलो तो वी वाई कैसे हो गया सर? इसको निकालोगे सर, आपको बताया गया सर वी वाई क्या होता है, थोड़ा याद करो, थोड़ा पहले जाओ बेसिक में तो आपको पता चल जाएगा। वी वाई सर 90, देखो फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया अभी आपने निकालना सर वी, ये कैसे निकालना है आपने? वाई के डायरेक्शन में निकालना है, वाई क्या, तो वी वाई ही है, ये क्या है ये बच्चा जी? वी वाई ही है, क्योंकि आपने इसको अलोंग वर्टिकल निकाल रहे हैं आप, वर्टिकल वाई होता है सर। तो कितना गया आप कह सकते हैं, जो कि वी वाई इतना आ गया। चलो सर मैं आपको फाइनल इस पर भी दिखा रहा हूँ, वस्तु का ऐसा था, ये आ गया इतना, ठीक है सर। आपको निकालना सर, चलो इसके आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन मान लो कोई बोलेगा नहीं आपको पूरा वेक्टर में दिखाइए, फाइनल वेलोसिटी बताइए, तो ये आपका वेक्टर का फार्मूला होता है सर वी एक्स आई माइनस वी वाई जे, वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। तो एक्स क्या है सर? एक्स तो वी एक्स क्या होता है सर? यू एक्स के बराबर होता है, तो 15 आई कैप था, ये वाई अभी आप निकाला सर, ये 98 जे हो गया। बट आपको स्पीड निकालना है सर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, जाके पढ़िए अपने बेसिक वेक्टर में आपको पढ़ाया गया सर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सर एक्स का स्क्वायर आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर कर दो, आई कैप का स्क्वायर जे कैप का स्क्वायर कीजिए, इतना आ गया। दोनों को रूट निकालोगे वर्गमूल करके, इसको जोड़ के वर्गमूल निकालोगे तो 99.14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको जोड़ के वर्गमूल निकालेना लगभग में इतना ही आएगा। नहीं आता है वर्गमूल तो आप रूट में छोड़ सकते हो, नंबर नहीं कटता है। अब जो क्वेश्चन देंगे सेम टाइप का होगा, और इसको आपको ट्राई करना चाहिए, जैसे बनाया वैसे ही बताइएगा। सर इसके लिए फार्मूला नहीं होता है? होता है, पहले आपको फार्मूला हम सिखाएंगे, आज ही के लेक्चर में सब होगा। तो कृपया करके इस क्वेश्चन को बच्चे ट्राई करेंगे, थोड़ा समय लेकर, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम सिखाने हैं तो सिखा के ही जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप करेंगे अब सॉल्व। तो देखिए इसमें क्या क्या पता होगा आपको। मैंने क्या बोला, जब भी सवाल तो 2 भाग में तोड़िएगा, 2 कंपोनेंट में, एक क्षैतिज के साथ में तोड़िएगा
और एक वर्टिकल में तोड़िएगा। क्षैतिज में आपको बताया गया सर यू एक्स दिया होगा सवाल में, दिया है सर, ठीक है सर। इनिशियल वेलोसिटी दिया है, लेकिन सर एक्सेलरेशन 0 होता है, भी कॉन्स्टेंट होता है, और भी किसके बराबर होता है सर, यू एक्स के बराबर होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। 98 पहला था तो अंतिम वेग भी उतना ही होगा। क्लियर है? चलिए वर्टिकल में क्या पढ़ाएगा आपको, वहाँ पर यू वाई 0 होता है सर, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है वाई के डायरेक्शन में, और जी वाई ए वाई होता है जी के बराबर नीचे की ओर, जी के बराबर होता है, जी के वाई होता है नीचे की ओर, जो सर ग्रेविटी के बराबर होता है। ग्रेविटी का वैल्यू आपको दिया हुआ सवाल में, और नहीं दिया तो 9.8 ही लेंगे आप। और भी वाई पता करना है तो इसके लिए आप मोशन का इक्वेशन लगाएंगे और टाइम भी निकालना है। यानी यहाँ भी वही केस है, देखो एक डायग्राम बना दिया हूँ। अभी तो फेंका गया है, इसको फेंका गया इस बार, ये जो फेंका गया है यू एक्स जो फेंका गया है 98 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, 98 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। टाइम निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज मतलब सर यहाँ पर वस्तु था, मान लो यहाँ पर था और यहाँ आ गया है। रेंज होता है सर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब सर जो कितना ही दूरी कवर किया, यानी यहाँ से यहाँ तक रेंज निकालना है, ठीक है। और आपको भी निकालना है। पहले भी लगाते हैं सर, भी का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस ए टी, ठीक है सर, लगा दिया अपने। ये भी उतना ही मीटर था, ठीक है सर। यहाँ भी टाइम अपने निकाल लिया, 10 आ गया। अब वाई निकाल लीजिए, भी वाई मतलब सर क्या फॉर्मूला था ना, यू प्लस ए टी, यू क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाया गया वर्टिकल में सर वाई के डायरेक्शन में सर, जब भी निकालोगे नीचे तो यहाँ पर यू 0 होता है 98 और 10 यू प्लस 80, ठीक है सर। चलिए बिल्कुल हम ट्राई करेंगे। पहले आप इसको 36 से निकालिए। 36 में अपने क्या पढ़ा था, वी पर यू प्लस 80, सर ये फार्मूला कहाँ था, ये ऊर्ध्वाधर में लगाइए, वी पर यू प्लस 80, तो इस ये लगाएंगे फार्मूला, और उसके आप टाइम के लिए लगाएंगे। तो टाइम पहले ये आपको निकालना है, भी कैसे निकलेगा, टाइम चाहिए, टाइम यहाँ से निकलेगा। टाइम कहीं ना फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ, टाइम यहाँ से भी निकलेगा। तो कब निकलेगा, आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, तो ये तो पता है। इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, भी पता होना चाहिए तब ना। तो हमको तो भी नहीं पता है, तो ये फार्मूला अच्छा है क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट मालूम है। ये तो 0 हो जाएगा, इस हम पढ़े हैं। और हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए का मान इतना होता है, ए किसके बराबर होता है सर, ग्रेविटी के बराबर होता है। और ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है सर। और टी स्क्वायर ये लाओगे काटोगे तो 10 आएगा, 10 आ गया टाइम। चलो अब भी वाई निकाल दो, यहाँ पर ये वाई निकालो वाई के डायरेक्शन में, यू प्लस 80, तो यू का मान 0 है, और ये 9.8 में 10 होगा तो 9.8 मीटर आ गया। यहाँ भी देखो सेम क्वेश्चन चल रहा है, समझो वही क्वेश्चन है। चलो सर ये निकालना है तो निकाल दो, अभी तो सिखा पे ये निकाल दो, निकल गया। आई कैप जे कैप आ गया। अब आपको क्या निकालना सर, इसका आपको निकालना है एक्स आई, हाँ अच्छा हाँ, इस बार ये भी 98 दिया है, ये भी 98 दिया है। तो आपने क्या निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। फाइनल वेलोसिटी का कितना गया, 998 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब चलिए आपको आना है सर डायरेक्शन में। डायरेक्शन में क्या होता है सर, डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन यहाँ का डायरेक्शन ये निकालना है, ये वाला, ये जो इधर जा रहा था, जो पिंड पर गिरा तो इधर डायरेक्शन है, और ये इधर से आ रहा होगा। तो जो ये एंगल में बना है अल्फा, यानी आपको tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा का फॉर्मूला आपको सिखाया गया है, वी वाई बाई वी एक्स हो गया। वाई का वैल्यू कितना है सर, इतना, एक्स का भी tan के मानने का गया। और tan एक जो होता है सर 45 डिग्री का होता है, क्योंकि सर tan बराबर 1, तो इसको आप कह सकते हो ना, ये हो गया सर tan एक कितने के बराबर होता है, tan 45 के बराबर होता है। आप tan से tan कैलकुलेट सकते हैं। अल्फा का अल्फा का वैल्यू कितना आ गया सर, 45 डिग्री आ गया। चलो सर हो गया। अब आपको इसका निकालना था रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला याद रखिएगा, वी एक्स बाई आर बाई टी होता है ना फॉर्मूला। तो ये फार्मूला से देखो चलो ये क्या बोलते हैं अपना, हॉरिजॉन्टल में सर एक ही फार्मूला था, एक ही वो था, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी में तो सर ये निकालना है, ठीक है। टाइम से टाइम ये निकालना, तो ये से जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी एक्स बाई टी। वी एक्स पहले से पता है आपको, वी एक्स कितना है सर पहले से आपको, वी एक्स पता है पहले से, वी ऑफ एक्स पता है आपको 98 है, ठीक है सर। टाइम कितना है सर, आपको 10 सेकंड दिया गया, गुना करो तो कितना आ जाएगा, 910 मीटर आ जाएगा, ठीक है सर। चलो दो क्वेश्चन किए कि नहीं हम लोग, किए ना सर। अब देखिए मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ बच्चे। अच्छा आपको मन में सवाल होगा सर आप कैसा मोशन पढ़ा रहे हैं, बुक में ऐसा नहीं। चलो कोई बात नहीं, पहले आप हम पेपर दिखाते हैं। 2000 अपने जो सितंबर, ये अक्टूबर का महीना में आपको लेक्चर दे रहे हैं। पिछला महीना आपका परीक्षा हुआ था, तो क्वेश्चन को थोड़ा दिखाना बनता है ना कि क्या प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन था कि नहीं। देखिए, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल।
तो प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन था बच्चा जी, चिंता मत कीजिए। चलिए पहले हम बात करते हैं सर परिप्रेक्ष्य की गति क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो डेफिनेशन में आप इसको लिख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया होगा। जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा के से किसी कोण पर फेंकी जाती है तो उसकी गति परिक्षेप्य गति कहलाती है। और जिस आपने फेंका इसको, तो जो ये गति कहला रहा है ये परिक्षेप्य गति कहलाता है। और जो पथ की लंबाई ऐसा आता है ना, ये जो परवलयकार, इसको बोला जाता है सर, इसको कहा जाता है सर उस वस्तु के पथ जो अनुसरण करती है उसे कहा जाता है परिप्रेक्ष्य पथ, उसको ट्रेंजेक्ट्री कहलाता है। और इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ ही बोलते हैं सर, इसको पैराबोलिक होता है ना सर, मोशन पढ़ते हुए लीनियर होता है, पैराबोलिक होता है, तो पैराबोलिक पाथ होता है इसका, ठीक है। चलिए एक प्रश्न हो रहा है आपके लिए यहाँ पर कि एक पिंड है को उसको मीनार से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है और 3 सेकंड बाद इस पर टाइम दे दिया है सर, कौन भी दे दिया है सर, जमीन से टकराता है तो टावर कौन से टावर बोले तो सर वही मीनार को टावर बोला जाता है। और जी का मान आप 9.8 मीटर ले सकते हैं। ये क्वेश्चन में आप बना सकते हैं, क्योंकि देखो जो पर आप लिखो क्या क्या दिया है, थोड़ा सा लिखे तो क्या क्या दिया है। तो बच्चे जब लिख रहे होंगे मेरे प्यारे से बच्चे, तो उनको पता होगा, यू नहीं पता है निकालना है, टाइम 3 सेकंड दिया है। तो वही बात एलोंग द हॉरिजॉन्टल और एलोंग वर्टिकल, चलो सर ये यू के बराबर हो गया, ये 0 हो गया, ये यू के बराबर होगा। एलोंग वर्टिकल में आएंगे तो सर क्या होगा, ये भी 0 हो गया, ये वाई सर जी के बराबर होता है, भी वाई निकालेंगे सर। और जो इसका एस वाई होगा एच ऊंचाई के बराबर होगा सर। तो इस बार आपको हाइटो नहीं दिया है सर, टाइम निकाल लेते हैं सर। टाइम का फॉर्मूला है इस बराबर यू हाफ एटी स्क्वायर, इस जो है ऊंचाई के बराबर है, ये 0 हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर। टाइम दिया है इसीलिए सर यहाँ से एच निकल जाएगा। मज़ा है, कुछ ना कुछ तो सवाल आपके लिए सुराग दे के जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से आपका कितना हो गया 9.8 और इसे गुना कर लिया। चलो हो गया। अब देखो आपको मान लो जब अपने वस्तु को फेंका था तो वस्तु आपका यहाँ आ गया होगा, ऐसा होगा ना। तो चलो इस बार कौन दिया है कि 45 से कौन बना रही है, अच्छी बात है। तो यहाँ से हम क्या क्या निकालना है सर, वहाँ से हम निकाल लेंगे अपना इसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, वहीं से हमको पता चल जाएगा। चलो ये एंगल ये पता है। और अब बच्चे आपको एंगल का फॉर्मूला पता है कि tan अल्फा जो होता है वी वाई बाई वी एक्स होता है। tan अल्फा सर दिया है 45 डिग्री, ठीक है सर। वी वाई अभी आप जस्ट निकाले हो सर, इतना दिया है। इनिशियल वी एक्स जो होता है इनिशियल यू के बराबर होता है, नहीं पता है सर। ये tan 45 का मान 1 होता है, ये क्रॉस गुना कर दो यू में एक से यू एक, ओहो सर उतना ही आ गया। और tan 45 में कोई चेंज होता नहीं है, बात याद रखिएगा। जो tan 45 में इनिशियल और फाइनल दोनों सेम आते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में यही हुआ था। चलो एक सवाल है कि एक हवाई जहाज़ है और एक पूरा बिल्डिंग के सामने आ गया, चाहता है कि ठीक उस पर बम गिरा दें, लेकिन वह जहाज़ जो है 1000 ऊंचा मीटर से उड़ रहा, उतना ऊंचा ऊपर रहा है और ठीक उस अपने टारगेट के नीचे आ गया है। हवाई जहाज़ क्षैतिज दिशा में, लेकिन जो उसकी गति है सर 500 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। बम लक्ष्य से कितना दूर मिस करेगा, मिस तो करेगा ही बच्चे जी, क्योंकि जहाज़ रनिंग में है और ठीक उसके ऊपर आके बम छोड़ रहा है, तो उससे अपना टारगेट से कितना दूर आगे भाग जाएगा। ऑप्शन दिया गया आपको ABCD, बनाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों बनेगा, ये बम गिराना है, ये इस पता है, ठीक है सर। और बच्चे जी जो बम का स्पीड होगा ना, बम जहाज़ का तो स्पीड इतना दिया है तो यू हो गया, तो बम का भी स्पीड वही होगा, क्योंकि आप जिस गाड़ी में बैठेंगे ना, गाड़ी अगर 70 की स्पीड चल रहा है तो आप भी गाड़ी में गिरेंगे तो आप भी 70 की स्पीड से गिरेंगे, इसीलिए बहुत दूर तक चल जाते हैं गिर के। पूरा आपका सब एक्सीडेंट में कभी देखा होगा आपने, जो यात्री गिरता है ना तो बहुत दूर तक उसी स्पीड से जाता है, पूरा उसका शरीर डैमेज होता है, क्योंकि गाड़ी जिस मोशन में चल रहा था उसका ऑब्जेक्ट भी उसी मोशन में है सर। इनर्शिया है, न्यूटन सर ने बताया था कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहती है, रेस्ट में तो रेस्ट में रहती है, तो उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए। चलिए UX पता हो गया, 36 का देखिए ये पता है, ये मजा गया सर। किलोमीटर को मीटर बदल दो तो मीटर बदल गए सर, 5/18 से गुना कर देंगे सर। क्लास 9th में हमने सिखा दिया था, वो बात हमको याद है, बहुत सुंदर। छत उतना ऊंचा है, ये घर पर गिराना है सर, जहाज ऊपर है, गिराना चाहती है, पर सर पेपर में डायग्राम नहीं बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनाने से आपका क्लियरिटी ज़्यादा रहेगा। ये रेंज भी निकालना है सर, ठीक है, क्योंकि पूछा यहाँ गिराया तो जहाजवा का यहाँ के बम कहीं गिरेगा तो कितना दूर भाग जाएगा, ये रेंज निकालना है। ओहो, रेंज का ही फार्मूला पढ़ा दिया गया, ये सर आपको मालूम हो गया सब। ऊर्ध्वाधर में आइए सर, एलोंग द वर्टिकल आइए, वहाँ सर आपको पता है कि सर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, एक्सेलरेशन सर जी के बराबर होता है सर, नीचे की ओर लगता है। VY आपको नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, एस लगाइए, टाइम निकालिए। एस बराबर UT पर हाफ एटी स्क्वायर लगाइए। एच दिया है सर 1000 मीटर,
एच कितना है सर 1000 मीटर। एक लाइन और बना सकते थे। एस जो है सर ऊंचाई के बराबर है, ऊंचाई कितना है सर इसका 1000 मीटर है, ठीक है सर। अब देखिए है सब गुना में है तो 2 गुना में तो ऊपर चल गया भाग में, ये भाग में है तो सर गुना में आ जाएगा, सर ये गुना में तो भाग में चल जाएगा। काट छट करेंगे तो इसका लगभग टाइम जो आएगा 204.08 आएगा, ठीक है सर। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल लगभग 14.28 सेकेंड आएगा, ठीक है, लगभग में आएगा। हिसाब किताब करिएगा, आपको पता है सर आपको रेंज निकालना है तो वी एक्स आर बाई टी होता है, रेंज का फॉर्मूला वी एक्स इंटू आर होता है। आप डायरेक्ट रेंज का फॉर्मूला ये भी याद कर सकते हैं, आर बराबर वी एक्स इंटू आर। आर निकालना है सर, वी एक्स पता है, टी पता है, वी एक्स मतलब सर एक्स, अरे 500 ये स्पेशल रहा था 5 गुना 18 याद आया, ये बैठाया हूँ। वी एक्स यू एक्स जो होगा वी एक्स के बराबर होगा, ये भी उतना ही ना होगा, 500 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया है। तो वी एक्स का वैल्यू बैठा दिया हूँ इतना, और टाइम तो निकाल चुके हैं आप, मल्टीप्लाई कर दें, काट छट कर दें, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। हमने काट कुट किया है, अभी अपने तरफ से एक बार कर लीजिएगा। इतना आएगा, आप इसको लगभग इतना कह सकते हैं, 83 है ना, इसको हम लगभग 84 भी कह सकते हैं। 3 बाय बड़ा है इतना मीटर, इतना टारगेट से इतना मतलब दूर आगे भाग जाएगा, बम गिरेगा, इतना दूर आगे चल जाएगा। इसीलिए ये हो सकता है पाकिस्तान वाले होंगे, उनको तो उतना फिक्स आता भी नहीं है, एकदम छत पे आए तभी बम गिरा रहे हैं। जहाज उनके चल रहा है 500 की स्पीड से, तो गिरेगा जाके 1984 मीटर दूर, इतना मीटर दूर गिरेगा, बहुत दूर गिरेगा जाके बम। क्योंकि लोग तो फिक्स पढ़ते नहीं है, अपने देश वाले एकदम गर्दा फिजिशियन होते हैं, पूरा जितने पायलट होते हैं गर्दा उड़ाते हैं, एकदम टारगेट मारेंगे वहीं पर गिरेगा। ओ सर ये क्या हो गया, चलो ये क्वेश्चन आपने लिख लिया सर, ठीक है सर, MCQ में है, आप इसको ट्राई करेंगे अच्छा रहेगा। जितना क्वेश्चन कराता हूँ अपने मित्रों से करवाइएगा, उनसे नहीं बनेगा। चलो आर का फॉर्मूला पता है ना सर, U/T होता है, या वी एक्स इंटू टी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि वी एक्स तक यू के तो ही बराबर होता है। चलो आर 180 दिया है, टाइम निकाल लेते हैं सर, मजा आ जाए, टाइम यहाँ से निकाल लेता हूँ, इतना आ गया। अब यहाँ टाइम बैठा देंगे तो देखो टाइम इतना आ गया, एस आ गया, ठीक है सर। अब हमको पता है सर इसका फॉर्मूला क्या, तो एस का मान यहाँ रख दो, इतना मीटर। और पहले हमने क्या निकाल लिया, पहले निकाल लिया इसका सर 4.4, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ओ चलिए डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो डिस्प्लेस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना एस बराबर U/T प्लस हाफ टी। एस निकल गया इतना, U 0 होता है कब, एलोंग द वर्टिकल, ठीक है सर। टाइम नहीं पता है तो टी रखेंगे सर, यहाँ भी टाइम नहीं पता है, लेकिन टाइम के फॉर्मूला में स्क्वायर होता है, स्क्वायर रखेंगे। ये तो 0 होगा पहला टाइम, ये टाइम बचेगा। अब जो बचे काट कुट करो, इसे काटो तो कटेगा इतने बार में, ये गुना में है सर तो भाग में चल गया। 44.1 को 4.9 से डिवाइड करोगे, 9 बार में कटेगा, टाइम आ गया आपका 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3 सेकंड। अब रेंज निकाल लो, क्या फॉर्मूला था, आर बराबर U प्लस 80, 180, U का मान बैठा दो, U का मान यू का मान यहाँ से निकल जाएगा, U का मान निकल जाएगा, 3 गुना में तो भाग में चल जाएगा, काट दो 60 बार में कटेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी निकल गया 60 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। तो प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है बच्चा जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या क्या सीखा, इन सब चीज़ों को थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर देखें कोई आपका ऑब्जेक्ट है, हर बार हम क्या पढ़ रहे थे, ऊपर से फेंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ दूरी पर आ गिर रहा है, तो यहाँ पर सर ये जो डायरेक्शन को U बोलते हैं सर, ठीक। और आपको कंपोनेंट तोड़ना सिखाया था क्या फिजिक्स में, वेक्टर में, हाँ सर। एक बार चलो थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको कि हम कंपोनेंट तोड़ना आपको कैसे सिखाए थे। पेंसिल कहाँ गया, देखो कितना बच्चे को लगता है ना सर, अब जो वेक्टर पढ़ाए थे कहाँ यूज हो रहा है, अरे यूज हुआ ना, कई बार तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज हुआ, अब और यूज का होगा मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको कंपोनेंट तोड़ना है, आप वस्तु को फेंकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको अपने फेंका ऊपर, कुछ दूर के बाद तो भाई इसको नीचे तो गिरना ही गिरना है, कहीं ना कहीं जाकर इसको बाद में ऐसे गिरना ही है, तय है। कंपोनेंट कैसे तोड़ते हो, तो देखो एक तो हम ऐसे निकाल रहे थे, एक तो ऐसे खींच रहे थे, ठीक। तो ये जो था, जो थीटा का जो एंगल बन रहा था, जो थीटा के सबसे नज़दीक, इसको हम कॉस बोल रहे थे, याद आ गया, इसको हम कॉस बोल रहे थे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सर U डायरेक्शन में गए तो U cos थीटा बोलेंगे। अगर ये U डायरेक्शन है तो U के सापेक्ष में क्या बोल रहे हैं सर, इसको बोलते थे U cos थीटा सर। अगर इसी का हम जो दूसरी तरफ बच गया, दूसरी तरफ बोले क्या बोल रहे थे, साइन थीटा, तो इसको बोलेंगे U sin थीटा। बोलो कि आपको कंपोनेंट तोड़ना सिखाए थे कि नहीं, हाँ सर। तो वहीं यहाँ पर कंपोनेंट तोड़ा गया है, लिख भी दिया हूँ कि माना किसी वस्तु के क्षैतिज में थीटा कोण पर आप U वेग से फेंकते हैं, तो उसको जो वस्तु के वेग जो होंगे U के 2 कंपोनेंट टूटेंगे,
एक टूटेगा यू कोस थीटा, एक टूटेगा यू वाई जो वाई वर्टिकल के सापेक्ष में यू साइन थीटा में टूटेगा। क्या ये फिजिक्स काम आया कि नहीं आया सर? आएगा। अब चलिए अलोंग द हॉरिजॉन्टल चलते हैं, क्षैतिज के साथ में। क्षैतिज में यू एक्स कोस थीटा दिया है सर, ये ठीक है। यहाँ पर सर एक्सेलरेशन 0 होता है, यहाँ पर सर वी एक्स जो होता है यू कोस थीटा के बराबर हो जाएगा सर, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। और वी एक्स का फॉर्मूला आर बाई टी पढ़े थे आप, तो आर का फॉर्मूला इसका निकलेगा, वी एक्स इंटू टी निकलेगा। बहुत अच्छा सर। रेंज का फॉर्मूला आपको मालूम हो गया सर, ये रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज निकलना हो तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। देखें ना आपका पूरा प्रोजेक्टाइल का यहीं पर ऑपरेशन कर रहे हैं, जितना इसका फॉर्मूला है यहीं से निकलेगा। अब ये वस्तु बच्चा जो नीचे गिरी है तो ये वी एक्स हो गया, ठीक है सर, ये वी वाई होगा और इसका फाइनल वेलोसिटी होगा। एलोंग द वर्टिकल चलेंगे तो सर क्या पढ़े थे आप, ये यू साइन थीटा में टूटा हुआ है सर, ऊपर टूटा था ना सर। वर्टिकल कैसे ऊपर कैसे टूटा है, ऊर्ध्वाधर में कैसे टूटा है, यू साइन थीटा में टूटा है। तो ये वाई उसका सर कुछ ना कुछ होगा, तो यू साइन थीटा ही मान लो है। यहाँ पर ये वाई, यहाँ सर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। और वेलोसिटी का सर फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस टी होता है सर, टी छूट गया है, यू प्लस टी होता है। अब सर जब इसको एलोंग द वर्टिकल तोड़ेंगे सर इसको हम, तो यू फार्मूला क्या था, यू किसके बराबर है, यू साइन थीटा के बराबर है। ये क्या है सर, जी के बराबर होता है, लेकिन नीचे लगता है, इसीलिए सर हम माइनस में जी लेंगे और टाइम को सर टी लिए हम। तो यू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस एक फार्मूला बन गया फाइनल वेग का। फाइनल वेग का फार्मूला मिल गया आपको, यू साइन थीटा माइनस जी टी। याद रहेगा सर, ये फार्मूला बच्चे को याद रहेगा क्या? आप याद कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी आपको वर्टिकल में निकालना हो तो यू साइन थीटा माइनस जी टी लगा देंगे तो आपका फार्मूला, उसका फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा। आगे चलते हैं सर, अब टाइम के आते हैं। टाइम के लिए क्या था सर, इस बार यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर, एस सर एच के बराबर होता है। और यू अभी अपने निकाले थे, यू साइन थीटा टी आया था प्लस यू इतना है सर, ठीक है, टाइम है। और हाफ ए टी स्क्वायर, ए सर किसके बराबर है, जी के बराबर होता है टी स्क्वायर। अब देखिए तो सर इसका फाइनल वेलोसिटी का अंतिम वेग का फॉर्मूला क्या निकलेगा यहाँ से, आप ये लगाते हैं सर, एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, ठीक है सर। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड बताएगा कितना, आप दोनों का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो इसका, चलो यहाँ मैं लिखा हूँ, खुद से निकालो। अगर आपको देखो भी कैसा आ गया सर, यू कॉस थीटा आई कैप, और जो इसका वाई आ गया है सर, वाई कैप क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी कैप जे कैप। तो इसका मैं बोला हूँ सर तुम खुद से क्या निकाल दो, तुम खुद से इसका अंतिम वेग का फॉर्मूला, ऐसे मैं बाद में अगले पेज में कराया हूँ, एक बार ट्राई करोगे यहाँ से, ये अभी नहीं शुरू करना है, यहाँ से ट्राई करो, खुद से निकालो, क्या होमवर्क है, निकालोगे। फॉर्मूला आपको पता था ना, एक बार फॉर्मूला याद दिला दूँ, चलो एक बार हिंट्स देते हैं बच्चे को। आपने पढ़ा था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, आई कैप का स्क्वायर जे कैप का स्क्वायर। आई क्या है सर, आई है यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। क्या इसको निकालोगे, इसको तुम तोड़ सकते हो क्या? अरे ये ऐसा ही रहेगा, ये कैसे टूटेगा, देखो चलो कर देते हैं। ये टूटेगा सर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में, यहाँ तो हो गया सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी करोगे तो सर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो माइनस 2 ए का माइनस सर यू साइन थीटा और बी है सर जी टी। अब देखो दोनों में सर क्या कॉमन हो रहा है सर, यू स्क्वायर कॉमन हो रहा है, क्योंकि यू स्क्वायर यहाँ भी है, यू स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या बच रहा है, अंदर बचा है सर, यहाँ बचेगा सर मान लो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा सर कॉस स्क्वायर थीटा। सर ऐसे क्यों लिखते हो, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है सर। इधर क्या बच गया, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा 2u साइन थीटा जी टी। तो यहाँ से फार्मूला बन गया यू स्क्वायर, ये तो 1 हो गया तो 1 बन जाएगा, बन गया क्या सर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। ये फार्मूला बनेगा, यानी आप फाइनल वेलोसिटी इस फार्मूला से निकाल सकते थे, बिना कंपोनेंट में तोड़े आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। मैं इसको करके दिखाया हूँ, देखो मैं आपको दिखाया हूँ, कहाँ दिखाया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ निकाला हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कैसे निकालोगे, आपको ये पता था सर, ये पता है, बिल्कुल आया सर, आया है, ठीक है सर। 2u साइन थीटा और जी स्क्वायर टी स्क्वायर पहले लिख सकते हो। तो ये आपका आया था क्या, होमवर्क में दिया था ना, अभी बना लो, यहाँ से बना लो, बन गया, चलो। यानी मेरे बच्चे ने इसका वैल्यू निकाल लिया, क्या आया था सर,
इसका वैल्यू आ गया यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में 2u साइन थीटा। ठीक है, चलो ये कुछ मिस्टेक किए हैं कि हम यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर 2u/g यहाँ पर टी छूटा है साइन थीटा। ठीक है, चलो और डायरेक्शन का फार्मूला क्या होगा टेन अल्फा। डायरेक्शन का फार्मूला ये मिल लिएगा आपको, यू का वाई क्या है सर यू साइन थीटा जी टी और एक्स क्या था यू कॉस थीटा। तो यहाँ से मिलेगा आपको टेन अल्फा का जो फार्मूला मिलेगा यू साइन थीटा जी टी और यही मिल गया। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालना हो तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाइए तो आंसर आ जाएगा, या आपको इसका अंतिम वेग निकालना तो ये फार्मूला लगाइए तो भी आंसर आ जाएगा। चलो, यानी आपने इसका तो बिल्कुल कर लिया। अब हम पढ़ते हैं सर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, सर कुछ कोण के बारे में जो ये पूछा गया है आपसे एग्जाम में, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो आपके पेपर में आ गया था क्वेश्चन, प्रक्षेपक क्षैतिज में महत्तम ऊंचाई का व्यंजक निकालें, फार्मूला निकालिए। बच्चा जी आपको बना के दिखाना पड़ेगा, तो पहले आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो डायग्राम बना दिया हूँ। अब देखो इस बार मोशन थोड़ा अलग है। इस बार आप जमीन पर ही, मान लो आप जमीन पर खड़े हैं, आप जमीन पर से गेंदा फेंक रहे हैं। मान लो ये धरती हो गया, धरती में आप कोई बच्चा यहाँ पर खड़ा है, वो अपने हाथ से गेंदा फेंक रहा है। इसके पहले सवाल क्या था, छत पर से गेंदा फेंका जा रहा था, हवाई जहाज से गेंदे को बम गिरा जा रहा था। लेकिन ये अलग है, ये क्या है सर, ये है ज़मीन से, ज़मीन पर खड़े होकर कुछ फेंक रहे हैं, किसी खिड़की में कुछ फेंक रहे हैं। अब ज़मीन पर कोई गेंदा फेंक रहे हैं, ये इसकी बात चल रहा है। तो यहाँ से बस जब फेंकेंगे सर तो यहाँ ऐसे 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 आएगा। तो सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब कुछ मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम ऊंचाई होगा, ये मैक्सिमम ऊंचाई होगा, फिर मुझे घटते ये हो जाएगा। तो यही मैक्सिमम ऊंचाई को निकालना है सर। तो ये होगा उच्चतम स्थान, ये मैक्सिमम हाइट होगा सर। ठीक है, यहाँ पर सर वेलोसिटी क्या होगा सर, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है सर, मान लेते हैं ये वस्तु आपका ये पोजीशन ए था, यहाँ पर आकर पोजीशन बी है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर होगा। कोई दिक्कत सर नहीं, ये तो आपको पता है सर, कंपोनेंट तोड़ना सिखा दिया हूँ। ये यू कॉस थीटा में टूटेगा, क्योंकि ये सर क्या है यू है, अगर ये यू डायरेक्शन में जा रहा है तो ये सर यू कॉस थीटा में टूटेगा, और ये टूटेगा यू वाई जो टूटेगा सर साइन थीटा में टूटेगा। ये आपको कंपोनेंट तोड़ना सिखा दिया गया है। चलो सर ऊर्ध्वाधर के साथ जब निकालोगे सर ये सब कंडीशन आ रहा था। चलो आपसे क्वेश्चन पूछा है सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, उड़ान काल, यानी यहाँ से यहाँ तक मैं जो उड़ रहा था, ये जो यहाँ से यहाँ के बीच में जो ये उड़ान तय कर रहा था, ये फ्लाइट ऑफ टाइम निकालिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। तो उसके लिए क्या होगा सर, चलिए फार्मूला क्या है देखते हैं सर। तो 2 केस लिया हूँ, एक बार यहाँ से यहाँ तक का कंडीशन निकालते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड जाएगा उतना ही स्पीड से नीचे गिरेगा, उतना ही टाइम में नीचे भी गिरेगा, तो टोटल टाइम हमको मिल जाएगा। तो ये तो आपको बहुत ही सिखा दिया हूँ। यू प्लस ए टी, यू क्या है सर यू साइन थीटा, ए क्या है सर जी के बराबर, टाइम क्या है सर ए बी, यानी हम ए से बी तक निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं सर, ये लॉन्ग वर्टिकल में क्या होगा सर यू वाई साइन थीटा के बराबर होगा, जी सर कहाँ लगेगा नीचे की ओर लगेगा। तो टाइम ए ऑफ बी, टाइम ए से बी तक, पहले हम ए से बी तक टाइम निकालते हैं। सर फॉर्मूला क्या था, यू साइन थीटा बटा टी, ठीक, यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है सर, तब हम जानते हैं एक फार्मूला कि एक तो मिल गया हमको, लेकिन हमको पूरा अब निकालना है सी तक, यहाँ तक निकालना है। यहाँ से यहाँ तक पता होगा, यहाँ से तो बच्चा जितना टाइम यहाँ लिया होगा उतना ही टाइम यहाँ भी लेगा। ये बात आप जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर टाइम जो एसेंट होता है वो जो बराबर होता है टाइम डिसेंट के बराबर होता है। कहने का मतलब जितना ऊपर जाने में समय लिया उतना ही नीचे आने में समय लेगा, दोनों बराबर। यानी टाइम ए से बी तक और टाइम बी से सी तक आने में दोनों बराबर होंगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया सर, टी ए से बी तक दोनों को जोड़ देंगे सर तो क्या निकलेगा सर 2u साइन थीटा। एक बार में गया तो सर यू साइन थीटा आया, दोनों में आया सर तो 2u साइन थीटा बाई जी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं सर। चलो आपसे ये वाला पूछा था आपके एग्जाम में क्या पूछा है, महत्तम आपके 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो पूछा है कि मैक्सिमम हाइट और एक क्षैतिज परास, 2 का निकालो। तो अभी मैं दोनों नहीं पढ़ाया हूँ, अब पढ़ाता हूँ मैं महत्तम ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो फिर से आपको एग्जाम में डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बना के आपको ये नहीं दिखाना पड़ेगा, आपको ये अब नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरा निकल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है महत्तम ऊंचाई। तो एलॉन्ग वर्टिकल चलें। तो अब पहले तो फार्मूला आप जानते हैं सर, वी स्क्वायर जो होता है सर यू स्क्वायर 2a के बराबर होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो वी स्क्वायर यानी 0, वी का मान सर तो 0 होता है सर एलॉन्ग वर्टिकल में 0 स्क्वायर, यू का मान आपको पता है सर यू साइन थीटा है इसका स्क्वायर, और 2a के स्क्वायर जी के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट सर h के बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ से फार्मूला बन गया सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये गुना में था। तो सर पहले तो ये सब देखो, ये सब पहले इधर आ गया सर, ठीक है, और ये दोनों गुना में से भाग में चल गए, ठीक है, और माइनस माइनस भी खत्म हो गया। यहाँ से क्या हुआ होगा बताएं, क्या हुआ होगा
तो यहाँ से हुआ होगा ये कंडीशन, इसको खोलेंगे आप तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH। हमको एच निकालना था, पहले इसको हटाएंगे, इधर से जीरो था, इधर जीरो था, सब जीरो किधर आएगा तो सर ये हो जाएगा। आपको थोड़ा सा मैं इस्तेमाल करूँगा अपने बोर्ड का, क्योंकि मेरे पास जगह वहाँ कम बच रहा है। मैं आपको ये कंडीशन पढ़ाता हूँ, जीरो बराबर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2GH। एच निकालना है, कैसे निकलेगा, मैक्सिमम हाइट निकालना है। चलो तो इसको जब तोड़ेगा तो सर क्या हो जाएगा, ये तो टूटेगा तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन का स्क्वायर सर साइन स्क्वायर माइनस 2GH। पहले इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा माइनस में के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये गुना में है सर तो ये आ जाएगा एच के गुना में है ना सर, हमको यहाँ एच रखना है और हम क्या निकाल रहे हैं, एच मैक्सिमम, महत्तम ऊंचाई निकाल रहे हैं। बटा में आ जाएगा सर 2G, माइनस माइनस खत्म हो गया, ये फार्मूला बच गया, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2G। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं सर, तो एच मैक्स मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ गया सर। यही आपसे परीक्षा में इतना ही करते हैं ना, आपको मिल जाता सर 2 नंबर। आपके एग्जाम में इतना ही करते, कितने में पूछा है, 2 अंक में पूछा है। हाँ तो आपको 2 नंबर मिल जाता है बच्चा जी, 1 से 10 तक किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए जो 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। लेकिन अभी ये तो निकल गया, आपको ये भी निकलना है, 36 परास में निकलना है। चलो अब उसी का नंबर है। आज के लेक्चर में कोई बच्चा मत बोलना कि सर टॉपिक नहीं पढ़ाते, देखो आपका बोर्ड भी खत्म हो रहा है, आप नीट और जेई की भी क्वेश्चन बना सकते हैं कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करके। चलिए परछप्पे का 36 परास कैसे निकालेंगे सर, तो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल चलते हैं सर। आर जो होता है सर वीएक्स इंटू टी होता है, आर का सर वीएक्स कितना है सर, यू कोस थीटा है। टाइम आपको अभी निकाला था 2u साइन थीटा जी, आपने टाइम का फार्मूला निकाल चुके हैं सर पहले ही, ठीक है सर। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में सर, यू में यू से तो यू स्क्वायर कॉस्ट, देखो यहाँ से फार्मूला हम पढ़ेंगे सर, साइन 2 थीटा, देखो यहाँ पर क्या है सर 2u साइन थीटा, यानी साइन 2 थीटा जब होता है ना सर तो इसका फार्मूला होता है सर 2, यहाँ से सॉरी ऐसे देखो 2u, इसको थोड़ा सीधा करो तो कैसा बन रहा है, थोड़ा इसको जब गुना करोगे तो ये ऐसा बन रहा है सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा मैं आपको और डिटेल में समझाऊँ, जब इसको मल्टीप्लाई करो तो ऐसा कुछ बन रहा है 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा। तो ये फार्मूला बन गया सर 2, ये ऐसा बन रहा है 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सर साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो u में u से गुना होता है, यू स्क्वायर हो गया। ये और ये मिल के क्या बन गया, थोड़ा सा बच्चों के लिए प्यारे बच्चे हैं तो कर देता हूँ, एक लाइन बना ही देते हैं। हम करेंगे सर u में u से गुना तो यू स्क्वायर, अब मेरे पास बच गया सर यहाँ पर u में u से गुना यू स्क्वायर हो गया, बच गया मेरे पास 2 साइन थीटा और बच गया मेरे पास कॉस थीटा, और बट्टा में टोटल का जी है ये है। अब बचा देखो सर, ये तो यू स्क्वायर का यू स्क्वायर हो गया, साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है सर साइन 2 थीटा, यानी ये दोनों मिलकर बन गए साइन 2 थीटा बट्टा जी। क्या मज़ा आ रहा है कि ना फिजिक्स में, एक बार मज़ा आ रहा है तो बच्चे जी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपसे पूछा गया था कि सर 36 परास का फार्मूला क्या होता है, 36 परास का फार्मूला याद कर लेंगे आप, यू बराबर सॉरी आर बराबर रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू जी बटा जी, ठीक है सर। अब सर थीटा अगर 45 हो तो मैक्सिमम हाइट जो रेंज होगा यू स्क्वायर साइन 90, यानी साइन 90 का मान 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 में 1 से यू स्क्वायर सुन एक यू स्क्वायर आएगा बट्टा जी, आप ये लगा सकते हैं। और थीटा 45 हो तो, वरना हम तो इसी से काम चलाएंगे, यही फार्मूला अपना मेन है, यहीं पर डिराइव हो गया। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिया हूँ, आप जरूर करेंगे उसको। अब मुझे क्वेश्चन कराना है एनसीईआरटी से, एक सेकेंड, आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे जल्दी से, आपके बुक का ही है, पेज नंबर 80 में जाएंगे तो मिल जाएगा। आपसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ABC, मैक्सिमम हाइट फार्मूला बता दिया हूँ, वापस आने में लगा समय यानी टाइम का क्या बोलते हैं फ्लाइट ऑफ टाइम टोटल टाइम, और फेंकने में वस्तु की दूरी यानी रेंज पूछा है। तीनों फार्मूला सिखा दिया हूँ, बनाए बन जाएगा सवाल। चलिए मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, एक बार खुद से आप सॉल्व करेंगे तब से हो जाएगा, फिर भी मैं और एनसीईआरटी में सॉल्व भी किया हुआ है उसको, कोई बात नहीं। एक बार चलते हैं सवाल देखो, सवाल तो आपने लिख लिया है, केस ऐसा है, इसको आप ज़मीन पर से फेंक रहे हो, यहाँ आया है वस्तु, ठीक है सर। थीटा जो बना सर ये 30 से कौन बनाया था, यू दिया है सर इतना, तो आप मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या पढ़े हो सर, एच मैक्स बार पढ़े यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, पढ़े हो ना सर। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला 2G,
अभी तक फॉर्मूला पढ़ते हैं, हाँ 2g। यू स्क्वायर इतना है सर साइन थीटा, थीटा सर कितना है सर 30 डिग्री कोण बनाया है, लेकिन फार्मूला में तो सर साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर था ना, वो साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर साइन 30 है सर, तो साइन 30 के मान का स्क्वायर हो जाएगा, साइन 30 के मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो। और जी का मान सर आप 9.8 रख के बनाओ, मैं तो 10 रख के बना दिया हूँ ना, तुम रुक जाओ, तुम्हारा बुक वाला आंसर मैच करेगा कहाँ से, यहाँ से, और 10 लोग तो बुक वाला आंसर मैच नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ बच्चे मेरे उदास ना हो, एक सेकेंड, यहाँ से तुम ना थोड़ा आंसर, यहाँ से तुम अपना वैल्यू बनाओ। तुम कैसे बनाओ, तुम आप ऐसे बनाइए बच्चे जी, एच मैक्स हाइट मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट जो होगा यू स्क्वायर, यू बोले तो सर 28 है तो 28 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर बटा 2, और जी का मान तो यहाँ ले लो बच्चे जी 9.8 ले लो। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो बच्चे जी आपका आंसर आया होगा 10 मीटर। कितना आएगा 10 मीटर, कैसे आएगा चलो देखते हैं। 28 का स्क्वायर कितना होता है सर, 28 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे जी 784, चलो 784, ये करोगे तो सर इसका हेलो स्क्वायर खोलो तो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, इसका गुना करोगे तो सर कितना हो जाएगा, थोड़ा रहने देता हूँ, आखिर तो काट कूट करना ही, तो ऐसा ही रहने देता हूँ। क्या बच गया, 4 से काटो इसको, तो 4 कम 4 और 3 और 30, 4 9 36, 4 से 24, 196 बार में कट गया। तो आपके पास ऊपर क्या बचा 196, और नीचे काटना है 2.98 से, काटो इसको। सर डेसिमल हटा देगा, डेसिमल कैसे हटेगा, तो 196 10 से 10 से गुना कर दो, तो नीचे क्या बचेगा 2 × 98, 2 8 16 2 18, दूसरे 98 दूना इतना होता है क्या, ये दूसरे कट जाएगा ना, 98 दूना 196, देखो 2 8 16 2 8 2 9 18 का ठीक कट गया, और दूसरे 2 कट गया, आपका बच गया सर 10 मीटर आ गया। कितना आ गया 10 मीटर। आप ऐसे बना लें, मैं 10 रख के बना दिया हूँ, ग्रेविटी का वैल्यू आप 9.8 रख के बनाओ। ऐसे मैं 10 इसलिए रख दिया कि वो बुक में बोला नहीं था ना कि कितना लेना है, तो 10 भी ले सकते हो, लेकिन 9.8 लेके बनाओगे तो बुक का आंसर मैच करेगा। चलो मैच करो, तो किन किन बच्चों का आंसर मैच किया 10 मीटर, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। चलो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप फिर से यहाँ पर 9.8 लेके बनाओगे। चलो इसको फिर से बनाता हूँ, ये तो बच्चों का मैच करा दिया मैं। चलो अब इसको निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल निकालते हैं, कितना समय तक वो आकाश में उड़ा है वो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, टी बराबर 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बटा जी, ये फार्मूला है रखो। 2 u का मान दिया है 28, साइन थीटा यानी साइन 30 का मान दिया है, और साइन 30 का मान आपको पता है सर 1/2 होता है, और जी सर कितना लेना है 9.8 लेना है। काट कुट करो, काटोगे तो ये कटेगा 14 बार में, तो आपका आंसर क्या आया सर, ऊपर आ गया 14 दूना 28, ये ना आएगा, ऊपर आ गया 2 गुना 14 और नीचे 9.8 है, तो इसको सर 9.8 को मैं डेसिमल में चेंज करता हूँ, तो इसका डेसिमल ऊपर 10 आ जाएगा। काटो इसको सर, 14 7 98, 14 7 98, ऊपर आ गया आपका 10 दूना 20, 20/7, 20 को 7 से डिवाइड करो, कुछ डेसिमल में आएगा इसका आंसर। 20 को 7 से डिवाइड, 7 दूना 14, 6 0 डेसिमल दिए तो 7 8 56, 2.8 आ रहा है, तो 7 8 56 4 0 7 7 49, 2.87 आ रहा है, तो इसको हम काट के बोल सकते हैं 2.9 बोलो या 2.8 बोलो चलेगा। तो इतना टाइम आ गया, हम 10 लेके बनाए थे तो कितना आया था सर 2.8 आया था देखो, और 9.8 लेके बनाओ तो 2.7 आ रहा है, 2.9 आ रहा है, बात सही है, लगभग ठीक ही आ रहा है दोनों में। अब चलो आपसे पूछा गया था उसका सर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो, तो रेंज कैसे निकालोगे सर, आर एम एक्स कैसे होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको बैठा दो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब सर 30 है, तो 30 दूना 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान इतना होता है, काट दो। और यहाँ सर आप 10 मत रखो सर, यहाँ भी 9.8 रख के बनाओ तो कुछ ना कुछ
इसका फाइनल से मेरे ख्याल से अच्छा आंसर आएगा। चलो चलो रखते हैं सर, हम रखते हैं सर 9 रख के बनाते हैं, 9.8 रख के बनाते हैं। तो यू स्क्वायर यानी आर मैक्सिमम निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं, आर मैक्स यू स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर 784, साइन 2 यानी साइन 60, साइन 60 का मान होता है सर √3/2 बटा जी, जी का मान है 9.8। इसको काटेंगे सर हम, तो कटेगा ये कटेगा सर 2 से 2 3 6 2 4 8 2 दूनी 4 कट गया 342 √3 का मान कितना होता है सर 1.732, ठीक। और नीचे है 9.8 इसको और अच्छा से करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं 251.732 10 ऊपर चल जाएगा और बटा में आएगा 9.8। इसको अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर, इसमें 34.2 10 से मल्टीप्लाई हो तो सर हो जाएगा 7.32 बटा 98। अब गुणा करके भाग दीजिएगा तो आपका शायद मेरे ख्याल से आ जाएगा इसका आंसर 69 मीटर आएगा। कितना आएगा 69 मीटर, ठीक है। मैं इसको रूट में ऐसे काट दिया हूँ, पूरे डेसिमल में सॉल्व कर दिया हूँ, तो मेरा आया 39.3। ये वाला चीज़ आपको करा दिया हूँ। मैट्रिक स्पीड निकालने का फार्मूला आपको सिखा दिया हूँ, ये तो पहले हो चुका है तो इसको आपको नहीं लिखना था, ये भी हो गया था। चलो ये सवाल देखिए, एक प्रक्षेप्य की परास निकालना है जो 50 मीटर है, उसका रेंज दे दिया है, यह अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। उस कोण की गणना करें जिस पर प्रक्षेप्य को दागा गया है, कितना स्पीड से फेंका गया है उसको निकालना है सर। क्वेश्चन नोट हो गया। चलिए, तो रेंज का पहले आपको दिया गया है 50, ठीक सर। एच मैक्स भी दिया है 10, तो जब इसको निकालना होगा ना तो देखो समीकरण का 2 को भाग दे दो, क्या होगा सर, ये कटेगा 5 बार में और यहाँ जी से जी कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, साइन 2 थीटा था तो ये साइन से साइन कट जाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर, उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मजा आ गया सर। चलो अब ये साइन से साइन कट गया, क्या बचा आपके पास 5, 2 दूना 4, यहाँ बच गया ये कॉस, नीचे बचा साइन। कॉस बट साइन क्या होता है सर, tan होता है, लेकिन हम तो यहाँ लिख दिए कॉट। क्या लिख दिए कॉट। कॉट का वैल्यू कितना है 5/4, तो सर tan का वैल्यू कितना है, हमको tan में आंसर निकालना था। ये आंसर सही है, ये भी आंसर लिख सकते हो सर आंसर, लेकिन हमको tan में निकालते क्या हो सर, ये उल्टा हो जाएगा। tan का उल्टा ही कॉट होता है, क्योंकि tan का फॉर्मूला जो होता है, tan थीटा जो फॉर्मूला होता है 1/cot होता है, तो उसको उल्टा हो गया। इसको सर क्या लिखेंगे सर, इन्वर्स में ऐसा लिखेंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था सितंबर 2024 में, मंथली एग्जाम में से एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या सवाल है, एक क्षैतिज परास, एक प्रक्षेप्य के क्षैतिज परास और महत्तम ऊंचाई का व्यंजक लिखें। एक बार फिर से हिंट देता हूँ क्या क्या करना था। तो पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है, डायग्राम बन गया, ठीक है सर। टाइम में निकाल लो, क्योंकि जब परास आपका ये क्या निकालने जाओगे, टाइम तो कुछ चाहिए कहीं ना कहीं पर, आपको टाइम तो रखना ही पड़ेगा। तो आप पहले इसका यही आंसर है ये, तो पहले इसको बनाना था, ठीक है सर। फिर आपको ये निकालना था महत्तम ऊंचाई, और उसका एक निकालना था परास, ये हो गया परास। टाइम निकालना पड़ेगा, क्यों टाइम का वैल्यू चाहिए, तो टाइम तो आखिर पहले ही निकालना ही पड़ेगा। ये इतना कर दो तब आपको 2 नंबर मिलता। अब यह फिर कितना है डेंजर अगर नहीं पढ़ोगे तो, लेकिन आप चिंता मत करो, आपको बच्चे इतना अच्छा लेवल से पढ़ाया जाएगा, आपको परेशान नहीं होगा। मैं पेज छोड़ दिया हूँ, नहीं बनाया हूँ। चलो अब आते हैं आपके कुछ एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को लेके, आपके कुछ एग्जाम के सवालों को लेके आते हैं सर, क्या कहते हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम स्कूल वाले। चलो वेक्टर तो धुआं हो गया होगा। चलो कहता है कि गुरुत्व एक ट्रेंजेक्ट्री जो है सर ऑफ प्रोजेक्टाइल अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रेविटीज, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है। मैंने बोला था बच्चे पैराबोलिक होता है, ये गलत आंसर होगा आपका आंसर बी सही होगा, आंसर बी होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेप्य गति बिना वायु रोध के में स्थिर होता है। क्या चीज़ कांस्टेंट होता है,
कब से हम बता रहे हैं सर कि भी एक्स कॉन्स्टेंट होता है, बे कॉन्स्टेंट होता है, कब से बताया है सर कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है सर, ये आंसर होगा। आपको कितना क्वेश्चन देखो, जब शुरू में कहते थे हम बताए थे सर यू एक्स कि जब जाओगे तो सर भी एक्स कांस्टेंट मिलेगा। चलो, सबसे ऊंचे वेग पर सदिश के क्षैतिज कोण क्या होगा, तो इसका आंसर 90 होगा। चलो देखो 90 क्या होगा, आपको दिखा दूँ। चलो बच्चे जी, आप पढ़ते थे ना यहाँ पर थोड़ी देर पहले, ये मैक्सिमम हाइट होगा, तो ये मैक्सिमम हाइट होगा तो यहाँ से जाओगे तो सर यहाँ पर कितना एंगल बना, सीधा सीधा है कि नहीं पूरा, तो 90 डिग्री कोण बनेगा ही बनेगा वहाँ पर। परिक्षेप्य का उड़ान जो काल होता है बच्चे जी किस पर निर्भर करता है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। देखो आपके बुक में ना आपको इसके आंसर दो आ रहा है। इसका आंसर आएगा तो एक तो सर इनिशियल वेलोसिटी पर निर्भर करता है, और एक सी आंसर होगा उसके पर, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है टी बराबर 2u sin थीटा बटा जी। देखो u के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, साइन थीटा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो साइन तो सही है सर, साइन ऑफ एंगल प्रोजेक्शन इस पर तो डायरेक्ट निर्भर है, लेकिन u पर भी तो निर्भर कर रहा है। u बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, u घटेगा तो टाइम घटेगा, तो इसके आंसर बी और सी होगा। तो बी एंड सी बोथ। चलो मैं बहुत जगह इसको चेक किया हूँ, जांचा हूँ, 2 ही आंसर आ रहे थे, लेकिन आपको एक भरना हो तो मुश्किल होगा। चलो, किसी परिक्षेप के वेग के लिए क्षैतिज घटक क्या होता है, तो आंसर सी होता है सर, वो कांस्टेंट होता है। कब से बता रहे हैं सर, वेग हमेशा कांस्टेंट होता है। उसी क्वेश्चन घुमा के पूछा है। कुछ सवाल मेरी तरफ से भी, प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्षैतिज परास और महत्तम ऊंचाई बराबर हो। देखो ये फार्मूला और ये फार्मूला बराबर हो गए, तो यू स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, बना दो, गर्दा गर्दा हो गया। अब तुम जानते हो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, ये हो गया। एगो साइन से वो साइन कट गया, मज़ा आ गया सर। ये 2 गुना में था तो भाग में तो गुना में चल जाएगा। आपको tan निकालना है सर, तो क्या होगा सर, ये साइन बटा में cos आ जाएगा, 2 गुना में चल जाता, 4 हो गया, साइन tan 4 आया, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4, आंसर हो गया। एक पिंड जो है वो 2030 डिग्री कोण पर 30 मीटर पर सेकंड के वेग से परिक्षेपित किया जाता है। अधिकतम ऊंचाई, उड़ान काल और हॉरिजॉन्टल रेंज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन करा दिया गया है, बहुत क्वेश्चन कराया हूँ, 1-2 क्वेश्चन अभी बनाओ बच्चा जी, तभी तो मज़ा आएगा। चलो इस तरह से आज के लेक्चर फिनिश होते हैं। बच्चों को मैं बोलूँगा प्यारे, देखो आप प्यारे से बच्चे हैं तो प्यारे से बच्चों को मैं थैंक यू क्यों ना बोलूँ। लगभग बच्चे जी हर वीडियो अपना 1 घंटे के आसपास जाता है, कभी 1.5 घंटा में गया है। तो ये बच्चों के लिए मेरी तरफ से थैंक यू। थोड़ा सा हिंट्स क्या होगा सर, होमवर्क क्या होगा बच्चों के लिए, होमवर्क है सर कि आप फिजिक्स में खूब रिवीजन करें, शुरू से रिवीजन कीजिए। जीवन में कुछ करना है तो थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा आपको, रिवीजन करें, ठीक है। PYQ तो मैं साथ में करा ही देता हूँ, और एक बार अपना NCERT आज जरूर पढ़िएगा इस चैप्टर को, ठीक है। समतल में गति जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेक्चर को जरूर लाइक और शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ में, ताकि हमको भी थोड़ा खुशी मिले बच्चे कि वीडियो पर मेहनत कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत देखो, जितने वीडियो व्यूज आते हैं तो बच्चे कुछ इनकम आएगा, पैसे आएंगे, तो पैसे से बच्चों के लिए कुछ काम होगा, आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीदना है, बहुत कुछ करना है। और आप इनकम मेरा जानते हो कि हम कितना कमाते हैं, बहुत कम कमाते हैं। यूट्यूब से तभी ना के बराबर चल रहा है। अभी यूट्यूब से बच्चे जी लगभग हम कितना मेहनत किए, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया ना, अभी तक यूट्यूब से 1 रुपया नहीं कमाए, 1 साल से ऊपर चला गया। 1 साल से मेहनत किया जा रहा है, 1 पैसा नहीं आया है। थोड़ा बच्चों को कम है, अपने पर चैनल पर कम है बच्चे, एक तो चैनल छोटा है, 17 से 18 से बच्चे हैं, उसमें भी सारे बच्चे अलग अलग किस्म के हैं, कुछ 7 क्लास के होंगे, 8 क्लास के होंगे, तो वो सब सारे वीडियो देखेंगे नहीं। और हर वीडियो में कम से कम बच्चे जी 1000 से ऊपर व्यू जाना चाहिए, तो उसके लिए तो मिनिमम अपने पास 4 बच्चे होना चाहिए, तब तो उतना होगा ना, उतना है नहीं। यही समस्या है, समस्या का समाधान आपके पास है। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जितने बच्चे जुड़ेंगे पसंद आएगा, ऑफलाइन बच्चे बढ़ेंगे, ऑनलाइन भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप मेरे लिए अच्छा होगा, और हमारे लिए जो भी अच्छा होगा तो मैं बच्चों के लिए अच्छा जरूर करूँगा, ये गारंटी है। थैंक यू, धन्यवाद।